बस ये 4 छोटे से आपको काम करने हैं, ऐसा करने से आँखों की रोशनी बढ़ने लगती है और अगर आपका चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें आपको काफ़ी रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। धीरे-धीरे करके चश्मा हटने लगता है। आपको अपनी आँखों की रोशनी बढ़ानी है, तो इसके लिए आज की इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। बहुत 4 छोटे-छोटे से काम हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप बहुत लंबे समय से आंखों की कमजोर रोशनी की वजह से परेशान हैं, जैसे कि किसी को मोतियाबिंद की समस्या होना, किसी की आंखों में बहुत ज्यादा खुजली होना, आंखों के आसपास छोटे-छोटे दाने होना जिस वजह से बार-बार इचिंग होना और पलकों का सूज जाना, इसके अलावा आंखों से बहुत ज्यादा पानी आना या फिर कई बार आंखों में दर्द होने की वजह से सर में भी भारीपन महसूस होना, इन समस्याओं से लंबे समय से अगर आप परेशान हैं तो सबसे जरूरी है कि आप एक छोटा सा काम करें कि दिन भर में कभी ना कभी समय निकाल करके घर के बाहर निकलें और लगभग कम से कम 10 मिनट के लिए खूब दूर तक देखें और हो सकता है जितना उतना हरे पेड़ पौधों को, रंग बिरंगी चीजों को देखें। ऐसा करने से हमारे आंखों की देखने की क्षमता बढ़ती है और धीरे धीरे करके आई साइट इंप्रूव होने लगती है। ये बहुत ही नेचुरल तरीका है और इस दौरान कोशिश करें कि अपनी आंखों को साइड में, इस साइड भी देखें और दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट साइड, राइट साइड पुतलियों को घुमाएं, ऊपर नीचे और खूब दूर तक देखें। इस छोटी सी एक्सरसाइज को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये नेचुरल तरीके से आपकी आई साइट को इम्प्रूव करने में मदद करता है। दूसरा जो छोटा सा काम आपको करना है वो है रात को सोने से पहले एक लौंग आपको चबा कर सोनी है। इसे खूब बढ़िया तरीके से चबाएं ताकि मुंह में जो रात में लार बने वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो और उसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया ना हो। अगले दिन सुबह सुबह मुंह की लार लें और आंख में काजल की तरह लगा लें। खूब बढ़िया लगाएं, थोड़ी देर के लिए पलकों को इस तरीके से बंद रखें और उसके बाद सादे पानी से, ठंडे पानी से अपनी आंखों को धुल दीजिए। ये प्रयोग आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। लगातार 3 महीने तक कंटिन्यूअसली से करने से यकीन मानिए आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। अब मैं आपको बताऊंगी 2 बहुत ही आसान से घरेलू नुस्खे। 14 ग्राम आपको भुनी हुई फिटकरी लेनी है। कैसे भूनेंगे? मार्केट में फिटकरी मिलती है, उसको ले आए। 14 ग्राम की मात्रा में ही आप लेकर के आइएगा। उसको तवे पर अच्छे से भून लें। जब ये भुनेगी तो एक बार को ना लिक्विड जैसा इसमें फैलती है, उसके बाद ये सख्त हो जाती है। जब भी आपको लगे कि पानी सूख गया है, गैस को बंद कर दें और इसे रगड़कर एकदम बारीक पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद एक बार कपड़े में या डबल लेयर वाली किसी छन्नी में छान लें ताकि कोई भी हार्ड पार्टिकल इसके अंदर ना रह जाए। इसके बाद इसमें आपको जो है इसे डाल देना है एक कांसे के बर्तन के अंदर। कांसे का एक बर्तन आपको लेना है, उसके अंदर इसको डाल देना है। इसमें 1 चम्मच आपको देसी गाय का घी डाल देना है। अब खूब बढ़िया तरीके से आप इसे फेंट लें। कम से कम जब आप इसे हाथ से फेंटेंगे तो 50 से 100 राउंड्स आने चाहिए। मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 राउंड्स एक ही डायरेक्शन में आप इसे फेंकते चले जाएं। जब लास्ट में आप इसे 50 या 100 राउंड्स तक घुमा लें और एकदम स्मूथ, एकदम मक्खन जैसा बन जाए तो उसके बाद आप इसे किसी छोटी डिब्बे में भर के रख लें। रात को सोने से पहले इसमें आंखों में काजल की तरह आपको इसको प्रयोग करना है। इससे मोतियाबिंद भी कटने लगता है और बहुत लंबे समय से अगर आपको आंखों से संबंधित समस्याएं हैं तो उसमें काफी अच्छे लाभ देखने के लिए मिलते हैं। साबुत मूंग को पका करके अगर आप इसे धागे वाली मिश्री के साथ खाते हैं तो ऐसा करने से भी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। हफ्ते में 3 बार इसका प्रयोग आपको लाभ देता है, क्योंकि सिर्फ चीजों को लगाने से ही कुछ नहीं होगा, आपको अंदर से भी वो चीजें लेनी पड़ेंगी जिससे कि आई साइट आपकी इंप्रूव हो। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा, चौलाई जो होती है उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये आंखों की रोशनी बढ़ाने में बेहद फायदेमंद होती है। मकोए का साग, जो पत्ते होते हैं मकोए के, इसका साग अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार लेते हैं तो ये भी आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं। बथुए का साग अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार खाते हैं तो ये भी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। इसके अलावा त्रिफला का सेवन शहद के साथ करने से भी ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। और एक बहुत ही आसान और सिंपल नुस्खा आपको बताऊं तो सफेद मिर्च 20 ग्राम की मात्रा में आपको लेनी है, जैसे दखनी मिर्च कहते हैं। 100 ग्राम आपको सौंफ लेनी है और साथ में आपको 100 ग्राम साबुत धनिया लेना है। एक बड़े साइज का सूखा नारियल लेना है और इसके साथ साथ अगर आपको मिल जाता है तो खसखस, जिसे पोषक दाना कहते हैं, लगभग 20 ग्राम।
इन सबको पीसकर एकदम बारीक पाउडर बना लें और इसको 1 चम्मच रात को शहद के साथ लें। ऐसा करने से भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। उम्मीद करती हूँ इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी आंखों की रोशनी ज़रूर बढ़ाएँगे और चश्मे से छुटकारा पाएँगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूँगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख़्याल रखिए और हँसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।